हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि एमपी भारती पटवारी से कोई खबर या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे साथियों। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट व प्रबंधन की क्लास सुबह के टाइम में लेकर आता हूं। तो दोस्तों 10 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है साथियों, 10 पार्ट हो चुके हैं। आज की क्लास का 11वां पार्ट है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है TQM। बताना है कि TQM का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, तो TQM का जो अर्थ होता है वो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डी इसका ऑप्शन का राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज ऑप्शंस को देखते रहिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरे ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है। बताना है कि कौन सा जो तत्व है वो प्रबंधन का तत्व नहीं है। तो जो तत्व है दोस्तों वो है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण दोस्तों प्रबंधन का तत्व नहीं है। अगर बात करें नियोजन, संगठन प्रक्रिया या आदेश, ये तीनों जो है प्रबंधन के तत्व होते हैं। लेकिन साथियों केंद्रीकरण जो होता है वो प्रबंधन का तत्व नहीं है साथियों। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आइए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट। रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो रोज लेकर आ रहा हूँ। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। मतलब इसके चरण व्यवस्थित करना है कि पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर क्या आएगा। दोस्तों कथन कारक जैसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे साथियों। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पर साथियों आएगा नियोजन। दूसरे नंबर पर जो है साथियों क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा रणनीति विकास साथियों। दूसरे नंबर पर आएगा क्या? रणनीति विकास साथियों। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आएगी साथियों खोज। बात करें चौथे की तो चौथे पर आएगी स्क्रीनिंग साथियों। और पांचवें पर आएगा मूल्यांकन और नियंत्रण साथियों। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो है साथियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जाने KYC के कड़े मानक लागू किए हैं साथियों? कौन सा बैंक है जिसने KYC के कड़े मानक लागू किए हैं साथियों? तो वो बैंक है क्या? RBI। RBI बैंक ने KYC के कड़े मानक को लागू किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है। कौन सा वो आधार है जो स्थायी उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि साथियों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नया करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। साथियों जब हम कोई चीज करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं या कोई नया काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग साथियों नवाचार कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? नवाचार। कौन सा नया करने की प्रक्रिया को क्या दर्शाता है साथियों? नवाचार। आइए सातवें क्वेश्चन को देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा उत्पादन में संरचनात्मक कारक बनता है। बताना है कि कौन सा उत्पादन में संरचनात्मक कारक बनता है। तो साथियों इसका सही जवाब है मानव संसाधन। ए वाला इसका राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए आठवां क्वेश्चन देखिए साथियों, सही क्रम में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है साथियों? ये कहलाती है मानव संसाधन नियोजन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। आइए नौवां क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। क्या शामिल है साथियों? वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल जो है वो अतिरिक्त बोनस, लाभ में हिस्सेदारी और बीमा, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट जवाब है। आइए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन प्रेस करें। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों के प्राप्त में की जाती है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है साथियों, जब कोई रेटिंग दी जाती है किसी ऐप्स को, जैसे फ्लिपकार्ट को या अमेजोन को या किसी भी ऐप्स को आप रेटिंग देते हैं तो उसी रेटिंग को क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है ना? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है साथियों, जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों क्या? इसका सही जवाब होगा लक्ष्य। ठीक है साथियों, लक्ष्य इसका करेक्ट आंसर है। आइए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की जो मार्केटिंग है साथियों, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्या? सेवाओं की मार्केटिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी जिन्स या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाता है, क्या कहलाता है साथियों? यह कहलाता है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए साथियों। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? क्रेडिट जो होता है उसके क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो साथियों इसका राइट आंसर है मित्र। मित्र कहाँ होगा? क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में मित्र शामिल नहीं होता है। सहकारी या समितियाँ शामिल होती हैं, बैंक से क्रेडिट लिया जाता है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर जो है मित्र, इसका सही जवाब होगा। आइए, तुलन पत्र, बैलेंस शीट एक विवरण है जो किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मालिकों का अंश, देयताएं और परिसंपत्तियां। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है साथियों, आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पी का विस्तृत रूप है। सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पी का विस्तृत रूप बताना है, तो वो विस्तृत रूप क्या है साथियों? विस्तृत रूप है फिजिकल, एनवायरनमेंट, प्रोसेस, पीपल। ठीक है साथियों, बी इसका सही जवाब है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। क्या है साथियों? ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दे जो होते हैं उनमें शामिल है। क्या है? उनमें शामिल है साथियों सुरक्षा, उत्पाद की कीमत, उत्पाद की गुणवत्ता और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है साथियों। ठीक है ना? आइए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों आज के लिए, तो आपको प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना था। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों क्या? प्रदर्शन या प्रबंधन। साथियों ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 19वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है? बताना है कि किसे व्यवसायिक योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है साथियों। तो वो योजना है संगठन के विघटन की विधियों को। किसको साथियों? संगठन के विघटन की विधियों को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, आइए ऑप्शन प्लीज मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ पूरे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन पर गौर जरूर दीजिएगा, सॉरी ऑप्शंस पर। ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पूरे देखिए। एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है साथियों। एक जो पारंपरिक उत्पादन होता है उसकी आपूर्ति श्रृंखला का जो क्रम है वो बताना है। तो इसका जो क्रम है साथियों वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, आपूर्ति कला, भंडारण, उत्पादन, भंडारण, वितरक या रिटेलर, फिर इसके बाद ग्राहक। तो साथियों यही इसका सही क्रम है। आइए 21वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
ऑप्शंस इसके अगले वाले क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को पहले समझें। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है साथियों? एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, आप लोग देखिएगा। माल का परिवहन और भंडारण निम्न में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए अब। भौतिक वितरण, मिलान मैचिंग, या संविदा, या बातचीत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों क्या? राइट आंसर है इसका भौतिक वितरण। ये इसका सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 22वां क्वेश्चन है साथियों, गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता के सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियां का संकलन कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हम लोग रिटेलिंग। रिटेलिंग साथियों इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, अमूर्तता अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक न किए जाने का गुण विशेषताएं होती हैं। किसकी विशेषताएं होती है साथियों? तो ये विशेषताएं होती हैं किसकी साथियों? सेवाओं की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 24वें क्वेश्चन को देखिए साथियों, विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं। कौन से दो छोर हैं साथियों? तो ये छोर हैं बाजार और पेशकश। क्या साथियों? बाजार और पेशकश। ये इसका राइट आंसर है साथियों। आइए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए 25/25 का रोज टारगेट लेता हूं साथियों। तो आपको प्लीज़ अपनी परीक्षा तक इस वीडियो को प्लीज़ देखिए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग अपने दिमाग से भी क्वेश्चन को सोचा करिए, फिर इसके बाद ऑप्शंस देखा करिए। कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्य हैं, क्या है साथियों? तो इसके उद्देश्य हैं वृद्धि, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना, स्थिरता। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को साइंस की क्लास में। जय हिंद।